दुनिया भर ने कभी भी मंदी का नाम नहीं सुना था आज से 253 साल पहले। बरकत ही बरकत थी, बरकत ही बरकत थी। क्यों बरकत थी? इसकी असल वजह तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, उसके बताए से और उसके मकबूल बंदे जाने। लेकिन मेरे जो समझ में आता है वो ये है कि हर जुमेरात को हर मुसलमान के घर में चाहे पानी हो, चाहे शक्कर हो, चाहे कोई मीठी चीज़ हो, उसके नाम वो जुमेरात के दिन रसूलुल्लाह के नाम पे, गौस पाक के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, औलिया अल्लाह के नाम पे हर जुमेरात को हर घर में फातिहा होती थी। अब हर घर में फातिहा होने की बरकत क्या थी? जब नबी का नाम घर में लिया जाता था तो नबी का नाम फातिहा के बहाने घर में लिया जाता था, तो उसकी बरकत क्या होती थी? आदम ने जब नाम मोहम्मद लिया तो अल्लाह ने उनकी मुश्किल को दूर कर दिया। हम नाम मोहम्मद फातिहा के नाम पे जब हर जुमेरात घर में लेते थे तो अल्लाह उसकी बरकत से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता। गौस पाक का नाम लिया जाता था, गरीब नवाज का नाम लिया जाता था। मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि असहाबे कहफ का नाम लिया जाए तो घर में चोरी नहीं होगी, आग नहीं लगेगी। अरे असहाबे कहफ का नाम ले लो तो इतनी बरकत होती है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी अहले बैत का नाम लो, उनके असहाब का नाम लो तो घरों में बरकत नहीं होगी तो क्या होगी? जब से तुमने ये बंद कर दिया नाले जवाब, फिर देखो तुम्हारे घरों का हाल क्या हो गया। नफल काम है, फ़र्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, लेकिन नफल काम छोड़ा नहीं जाता। ज़रूरी नहीं है लेकिन गैर ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है लेकिन गैर ज़रूरी भी नहीं है। हमारे बचपन में हम देखते थे हर जुमेरात को गली गली शिरनी तकसीम होती थी। बांटने वाले बनो। आका फरमाते हैं, जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। अब मुसलमानों को क्या जहन दिया गया? मत बांटो, हड़प करो, खाते जाओ। इसका छीन खा, उसका छीन खा, उसका ले डूबा, उसका ले डूबा। तारांकन, अरे मुसलमान देने आया, छीनने नहीं आया। ये बुजुर्गान दीन का तरीका है। अच्छा, एक अहम बात, इसका फ़ायदा क्या? कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, यार आज ये बैठ करके सिर्फ खाने पीने की बात कर रहे हैं। इस्लाम में खाने पीने का क्या फ़ायदा? ये अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ तुम बना बना कर पका पका कर खाते और खिलाते हो। मेरे भाई, इसकी हिकमत ये है कि बहुत सारे गरीब मुसलमान ऐसे हैं जो साल भर पूरियाँ पकाने का कभी सोच भी नहीं सकते। वो इमाम जाफ़र सादिक की नियाज की बरकत से उन गरीबों को पूरियाँ नसीब हो जाती हैं। बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं जो अच्छी अच्छी डिश बनाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन नियाज और लंगर के नाम पर उनके पेट में वो खाना चला जाता है। तो कभी तो किसी का दिल खुश करो, कभी तो किसी को खिला दो। और ये बात याद रखना, खिलाकर जितना सुकून मिलता है उतना खाकर सुकून नहीं मिलता। मोमिन की शान है वो अपना लुक्मा दूसरे के मुंह में डालता है। तो मेरे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, बात दूर निकल गई। अर्ज ये कर रहा था कि तारांकन एक का अमल दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है।